हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आपने पार्ट नंबर फर्स्ट देख लिया होगा और सभी क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, जो आपके सीयूटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, गिव टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% इज सेम एज गिविंग डिस्काउंट ऑफ परसेंटेज। ध्यान से देखिए, इसमें बोला है कि सक्सेसिव डिस्काउंट होने के बाद क्या डिस्काउंट की परसेंटेज बनेगी। तो सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए मुझे क्या यूज करना होगा, परसेंटेज का यूज करना होगा। 20% का मतलब होता है 1/5, 5 से 4, 5 से 4। सक्सेसिव डिस्काउंट है, इसका मतलब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो दो बार चीजें यूज होंगी। तो 25 से 16, तो यहाँ पर बनेगा 9/25 इंटू 100। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 36%। तो ऑप्शन नंबर 1। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मुझे परसेंटेज से नहीं करना, मुझे फॉर्मूले से करना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर फॉर्मूला बनने वाला है -x - y प्लस XY डिवाइड में 100। तो -x का मतलब होता है कि -20 प्लस 20 इंटू 20 डिवाइड में 100। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा -40 प्लस 4, तो आएगा -36। ये माइनस जो डिनोट कर रहा है, ये डिस्काउंट को डिनोट कर रहा है कि डिस्काउंट जो होने वाला है वो कुछ नेगेटिव, मतलब कम हो जाता है, वैल्यू कम कर देता है, तो इसलिए माइनस इस चीज को। तो 36% हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये सभी के सभी परसेंटेज में है। तो ये सभी के सभी परसेंटेज में होने की वजह से ये चीज इस तरीके से लिखी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन cost price of article, the percentage of profit calculated on selling price। देखिए यहाँ क्वेश्चन में कैसे दिया है, अभी तक हमने पढ़ा था प्रॉफिट परसेंटेज का एक फॉर्मूला। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला पढ़ा था, तो प्रॉफिट डिवाइड में सीपी इंटू 100 लिखा था। मगर यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि मुझे एसपी पर कैलकुलेट करना है, मुझे सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करना है प्रॉफिट को। तो यहाँ जो फॉर्मूला बन जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज का, वो बनेगा प्रॉफिट डिवाइड में एसपी इंटू 100। कुछ इस तरीके से बनना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेट करना होगा सीपी। तो लेट सीपी है 100, तो एसपी कितना बनने वाला है, क्योंकि प्रॉफिट 20% है और 100 का 20% 20 होता है, तो एसपी बनने वाला है 120। अब एसपी पे निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू में 20 डिवाइड में 120 इंटू 100। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 1/6। अब देखिए कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है 1/6 क्या होता है। अगर मेरी प्रॉफिट वाली वीडियो परसेंटेज वाली वीडियो आपने देखी है, तो आप इजीली बता पाएंगे कि 1/6 क्या होता है। तो 1/6 का मतलब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 6, 2/3 परसेंटेज। नहीं तो इसको सॉल्व कर लेना, 100/6 और डिवाइड कर लेना। तो डिवाइड करोगे तो ये आएगा 50 डिवाइड में 3, 50/3 का मतलब होता है 16, 2/3। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या बोला है, वेंडर बोट एप्पल्स ऑफ 3 4 रुपीज 2। तो यहाँ देखना, यहाँ मैं प्राइस लिखता हूँ, यहाँ मैं क्वांटिटी लिखता हूँ, और ये जो खरीदी है तो मैं इसको लिख देता हूँ सीपी, और जो बेचने वाली होगी उसको लिख देते हैं एसपी। और यहाँ प्राइस लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं क्वांटिटी। तो बोला है कि 2 रुपए में 3 चीजें खरीद ली उसने, ये रुपीस में। इसी तरीके से क्या बोला है कि 3 रुपए में 5 चीजें खरीद ली। तो ध्यान रखना, इसमें सिर्फ एक ही चीज करनी है आपको ध्यान से। कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो क्वांटिटी को सेम कर लेना। तो क्वांटिटी कैसे सेम होगी, अगर यहाँ मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ये 15 बन जाएगी, 15 बन जाएगी। तो क्वांटिटी सेम हो जाएगी। क्वांटिटी सेम होने का मतलब है अब मुझे प्राइस से भी मल्टीप्लाई करना है, सेम अमाउंट प्राइस से भी मल्टीप्लाई, जो आप मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम चीज पड़। तो यहाँ बोला है कि 10 रुपए की चीज, अब क्वांटिटी को भूल जाना है, क्वांटिटी का कोई रोल नहीं है। जब क्वांटिटी सेम हो जाएगी तो कोई रोल नहीं है। बोला है सीपी 10 है, एफपी 9 है, तो यहाँ से लॉस हो जाएगा, तो 1 रुपए का लॉस होगा, डिवाइड में 10 सीपी आता है इंटू 100। तो यहाँ सॉल्व कर लेना, तो आंसर आएगा 10% का लॉस। ऑप्शन नंबर
ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना। तो सिंपल सिंपल तरीके हैं। कभी भी अगर क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वांटिटी सेम करनी होगी। क्वांटिटी जैसे ही आप सेम करेंगे तो तुरंत क्या है आपके पास सीपी और एसपी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, ए मैन बॉट अ नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 11। तो यहाँ पहले क्या लिखते हैं, प्राइस लिखते हैं, क्वांटिटी लिखते हैं। बोला है कि 11 क्वांटिटी उसने ऑरेंज या 11 ऑरेंजेस परचेज किए हैं 1 रुपीज में। इसके बाद बोला और इसी तरीके से एन इक्वल नंबर एट 9 फॉर 1 रुपीज। तो यहाँ पर एक और चीज बोलिए, प्राइस और क्वांटिटी। बोला है कि 1 रुपीज में उसने 9 ऑरेंजेस परचेज करे। अब इन दोनों को मिक्स किया तो इसका मतलब ये सीपी है, ये पूरा सीपी है। और इन दोनों को मिक्स किया इसका मतलब ये एसपी के बारे में बोल रहा है। तो प्राइस और क्वांटिटी और मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद देखिए मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर या तो आप डायरेक्ट 2 लिख दीजिए या आप यहाँ पर लिख दीजिए 1 की चीज 10 रुपए में। ठीक है, सिर्फ इतना लिखना है, जो बोला है क्वेश्चन में अभी तक उतना करना। अब क्या करना है, सबसे पहले क्वांटिटी को सेम करना है। तो क्वांटिटी सेम है 11, 9 और 10, तीन चीजें हैं क्वांटिटी में, 11, 9 और 10। तो क्या करना है, यहाँ पर मैं किसकी कमी है, 9 और 10 की कमी है। यहाँ पर 11 और 10 की कमी है। और यहाँ पे किसकी कमी है, 11 और 9 की। और एसपी में जब दो चीजें मिक्स की जाएंगी तो ध्यान रखना 2 से भी मल्टीप्लाई करना है लास्ट में, ये चीज ध्यान रखना। अब ये क्वांटिटी हो गई सेम, क्वांटिटी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्वांटिटी हो जाएगी सेम। मगर हमें तो क्वांटिटी से कोई रोल ही नहीं है, तो हमें क्या करना है, प्राइस पे। तो जो अमाउंट हमने क्वांटिटी में मल्टीप्लाई की वो प्राइस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ अमाउंट आ जाएगा 90, यहाँ पर आएगा 11 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 110। अब इसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर आएगा 11, 9 और 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से भी मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 198। इन दोनों को ऐड कर देना है। तो हम मेरे पास जो सीपी आ जाएगा वो आ जाएगा 200, और मेरे पास एसपी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 198। तो यहाँ पर लॉस हुआ है तो यहाँ पर लॉस लिख देना है, डिवाइड में सीपी इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लेना, तो यहाँ पर आ जाएगा 1%, और 1% का क्या आएगा, लॉस। 1% का लॉस आ जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस तरीके से सिंपली चीजें कर सकते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्वांटिटी में क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये इसलिए ध्यान रखें क्योंकि क्वांटिटी का कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। क्वांटिटी का तब रोल आएगा जब क्वेश्चंस के अंदर कुछ क्वांटिटी पूछी गई होंगी। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए मैन बॉट अ नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 5 फॉर 1 रुपीज। तो लिख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर प्राइस क्वांटिटी। देखिए एग्जाम में प्राइस क्वांटिटी लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ अभी समझाने के लिए। तो 1 चीज 5 में इक्वल टू, इक्वल नंबर एट, तो प्राइस क्वांटिटी 1 पर 4। ठीक है, आगे बोला कि दोनों को सोल्ड करिए, सीपी हो गया। एसपी निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में दो की चीज 2 रुपए में चीज नो खरीदी। ठीक है, आगे बोला इफ द लॉस इज रुपीज, ये अभी बाद में बात करेंगे। नंबर ऑफ टोटल ऑरेंजेस, ये भी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले लॉस वगैरह क्या है, पहले क्या करते हैं, यहाँ पर क्वांटिटी को सेम करते हैं। तो यहाँ 4 इंटू 9 की जरूरत थी, यहाँ पर 5 और 9 की जरूरत थी, और यहाँ पर जो जरूरत थी ये थी जरूरत 5 की, 4 की, और लास्ट में क्या करना है 2, क्योंकि दो क्वांटिटी मिक्स हो रही है। तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करना है। अब क्यों मल्टीप्लाई करना है, देखो अब बोला है नंबर ऑफ टोटल ऑरेंजेस, मतलब क्वांटिटी के बारे में पूछा गया। तो क्वांटिटी का रोल तब आता है जब क्वांटिटी के बारे में पूछा जाए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, तो 36 180, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 180, और यहाँ पर आ जाएगा 360। क्वांटिटी ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगी, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर सेम मल्टीप्लाई, तो 5 4 2 मल्टीप्लाई, तो 24 जा 80, और यहाँ पर भी 4 9, तो आ जाएगा 36, यहाँ पर आएगा 5 9, तो आ जाएगा 45। तो सीपी जो मेरा निकल के आया वो निकल के आया 36 प्लस 45, इसका मतलब 81। और एसपी जो है मेरे पास वो है 80। तो कितने रुपए का लॉस हुआ, 1 रुपए का लॉस हुआ। और कितनी क्वांटिटी पे लॉस हुआ, 360 पर। अब लॉस होना चाहिए था, लॉस एक्चुअल लॉस जो है वो 3 रुपए का हुआ। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, उसी तरीके से क्वांटिटी से भी मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ ध्यान रखना कि क्वांटिटी से भी मल्टीप्लाई की, 1 रुपए का लॉस 360 चीजों पे हुआ है। तो यहाँ पर जो 3 रुपए का लॉस होगा वो कितने रुपए पे होगा,
1080 ऑरेंजेस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। तो समझने की कोशिश करना, क्या करना है, जब क्वांटिटी की जरूरत हो तभी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना और क्वांटिटी निकाल लेनी। क्वांटिटी निकाल लेनी। अब क्वेश्चन में बोला है कि अगर लॉस 3 रुपए का होता, जब 1 रुपए का लॉस हो रहा तो हम 360 चीजें खरीद रहे हैं। दो 3 रुपए का लॉस होगा तो हम कितनी चीजें खरीदेंगे? 1080। ये क्वेश्चन में बोला गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। If a person sells a thing for rupees 530 at some loss, ठीक है, and the loss become double when he sell, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सीपी होगा और सीपी से पीछे लॉस होता है। लॉस है तो यहाँ पर आएगा 530 और एक और लॉस है, यहाँ पर है 510। ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ से यहाँ तक जितना लॉस होगा, सपोज करो एक्स लॉस था, और यहाँ से यहाँ तक वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन में बोला। मैंने बताया था कि अगर लॉस लॉस हो तो दोनों को माइनस कर देना, माइनस कर देना और इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 20 आ जाएगी। x की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो यहाँ 530। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक सीपी तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना होगा? इसमें ये चीज जोड़नी होगी, क्योंकि सीपी तक पहुंचना है ना। जब भी लॉस होता है तो लॉस क्या होता है? अगर मैं बात करूं सीपी निकालना, तो एसपी में जोड़ा जाता है लॉस, यही किया जाता है। तो एसपी मेरे पास 530 है और जब वहां तक पहुंचने के लिए एक्स, तो एक्स की वैल्यू मैंने अभी फाइंड आउट की है, जो निकल के आई है 20। तो इसका मतलब 550 जो होगा मेरा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छा चलो ठीक है, ये तो मैंने अपना मेथड बताया। अगर मैं बेसिक से करने जाऊं तो बेसिक से कैसे करूंगा? देखो, अगर मैं बेसिक से क्वेश्चन करने जाऊंगा तो मैं कैसे करने वाला हूं, ध्यान से देखना। लेट सीपी इक्वल टू में एक्स, सीपी एक्स हो जाएगा। एसपी जो निकल के आएगा वो है पहले वाला 530 और इसके बाद एसपी जो है वो 510। अब लॉस की बात करते हैं तो लॉस कितना होने वाला है? सीपी माइनस एसपी। तो यहां पर भी लॉस आएगा सीपी माइनस एसपी, यही होने वाला है। अब क्वेश्चन में बोला है कि जब ये था कि 530 था तो कुछ लॉस हुआ और लॉस डबल हो गया जब कितना आया मेरे पास? 510। तो इसका मतलब है कि जब मैं ये वाला लॉस लिखूंगा ये तब बराबर होंगे जब सेकंड वाला लॉस डबल हो जाएगा। यही बोला है ना कि पहले वाले लॉस से, पहले वाला लॉस क्या था? ये था, ये पहले वाला लॉस था। पहले वाले लॉस को अगर मैं डबल कर दूंगा तो ये दूसरे वाले लॉस के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 2x माइनस 1060 इक्वल टू में x माइनस 510। ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेना तो आ जाएगा x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 550। तो डायरेक्ट जो है सीपी हमारा आ जाएगा। ये बेसिक तरीका था। अगर कोई चाहता कि मैं तो ऑप्शन से करने वाला हूँ, कि ऑप्शन से मन बनाने वाला, ऑप्शन से भी हो जाएगा। मगर जब बेसिक तरीका है, सिंपल तरीका है, इसको देखो, सिंपल तरीका है, जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन बोला जाए तो आप सॉल्व कर लेना, बहुत सिंपल से तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही है। अगर कोई चाहता है कि भाई नहीं ऑप्शन से ही करने वाला, तो देखो ऑप्शंस क्या क्या है। 445, 540, 530 और 550। तो ये हमारी वैल्यू है। अब क्वेश्चन में बोला है अगर मैं यहां से देखूं, ये मेरा क्या था? सीपी था। आंसर सीपी आएगा। और एसपी मेरे पास दो गिवन है, जो गिवन है 510 और 530, यही क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां तक पहुंचने के लिए देखिए, ये तो ये यहां से यहां तक पहुंचने के लिए और यहां से यहां तक पहुंचने के लिए क्या सेम वैल्यू होगी? अब अगर मैं इसमें देखूं, ये लास्ट ऑप्शन था तो मेरा कितना था? 550 था और 510। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 550 माइनस 530 कितना हो जाएगा? 20। तो यहाँ जो मेरा पहले वाला लॉस है वो 40 आ जाएगा और सेकंड वाला कितना आ जाएगा? या कह सकते हैं कि जो फर्स्ट लॉस था वो 20 था, ये फर्स्ट है, ये सेकंड 40। तो क्या इसका डबल हो रहा है? यही क्वेश्चन में बोला कि पहले वाले लॉस का क्या हो जाएगा? डबल हो जाए। बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसलिए करेक्ट है। अगर मैं 530 की बात करूं तो 530 को 530 से माइनस किया तो 0 आ जाएगा और 5 यहाँ पर आ जाएगा 20। तो 0 और 20 तो कोई भी रिलेशन नहीं बन पाएगा, क्योंकि 0 का डबल तो होगा, ये लॉस तो हो ही नहीं रहा ना इस वाली सिचुएशन में। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 540 से चेक करता हूँ तो 540 माइनस ये आ जाएगा 10। इसी तरीके से 540 माइनस 510 यहाँ पर आएगा 30। तो क्या ये ऑप्शन सही मैच कर पा रहे हैं? पहले वाले में 10 लॉस है, दूसरे वाले में 30 है, तो 3 गुना लॉस हो गया। तो 3 गुना तो लॉस होना ही नहीं चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर
बी भी करेक्ट। और इसमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है अगर देखोगे तो, ठीक है, नहीं तो इसको भी माइनस कर लेना, 530 माइनस 445 और 510 माइनस 445, और देख लेना क्या ये इसका डबल आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन, समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला एक पर्सन गेट सम प्रॉफिट व्हेन ही सेल्स अ थिंग ऑफ रुपीज 400, ठीक है। आगे बोला इफ ही सेल इट फॉर रुपीज 500, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है, अब की बार बोला है कि देन द प्रॉफिट इज 5 टाइम्स देन द प्रीवियस प्रॉफिट। देखिए अब क्वेश्चन में प्रॉफिट के बारे में बात कर दी कि जो पहला प्रॉफिट और दूसरा प्रॉफिट है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, कि 400 के बारे में। तो यहाँ सीपी यहाँ था, सीपी से आगे प्रॉफिट हो जाता है, पहले 400 रुपए था, फिर 500 रुपए था, ये एसपी था मेरा, ये भी एसपी था। यहां तक पहुंचने के लिए कोई प्रॉफिट हुआ, सपोज करो एक्स प्रॉफिट हुआ, और यहां से यहां तक पहुंचने के लिए प्रॉफिट 5 गुना हो गया। यही क्वेश्चन में बोला है कि अगर 500 रुपए मेरी एसपी रहती है तो मेरा प्रॉफिट 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब जब दोनों चीजें सेम है, ये 5x हो जाए, दोनों सेम है, तो 4x की वैल्यू जो आ जाएगी वो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगी, जो 100 थी। तो x की वैल्यू यहां से निकल के आ गई 25, 25 आ गई x की वैल्यू। अब क्वेश्चन में बोला है कि मुझे सीपी बताओ। तो देखो जब प्रॉफिट निकालते हैं हम, तो प्रॉफिट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी होता है। अब मैं अगर सीपी निकालने वाला हूं तो सीपी एसपी में से अगर मैं प्रॉफिट माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, एसपी निकल के आएगा। तो प्रॉफिट जो है 400 मेरी एसपी थी, और प्रॉफिट यहां से यहां तक सिर्फ एक्स था, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 25, तो यहाँ आ जाएगा 375। कोई चाहता है कि भाई मैं तो 500 का यूज करना चाहता हूँ, तो 500 माइनस 5 इंटू 25, तो आएगा 500 माइनस 125, तो आएगा 375। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं जब भी क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल इतना, मतलब 717 इज 11.9% मोर देन द लॉस इनकर्ड व्हेन इट सोल्ड एट रुपीज 527। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्यक्ति को यहाँ सीपी था, यहाँ पे लॉस हो गया 527 का, और यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 717 का, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है, अब की बार फ्रैक्शन दे दिया था 11 1/9%, तो इसका मतलब होता है 1/9। अगर आपको परसेंटेज आती है तो परसेंटेज समझ आती है। तो इसने बोला कि जब मैं इतना लॉस हो गया था, इतना ज्यादा लॉस हुआ था, जब भी लॉस ज्यादा हो तो नीचे वाली चीज क्या है, लॉस है, तो 9 टाइम्स हुई। अब प्रॉफिट जो था वो कितना ज्यादा हुआ था, इतना ज्यादा हुआ था। देखो क्वेश्चन में बोला कि प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग, सेलिंग आर्टिकल फॉर 717 मोर देन द लॉस, तो लॉस 9 है तो इतना प्रॉफिट ज्यादा। देखिए हमेशा हम यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू मानते हैं और ऊपर वाली चीज को प्लस मानते हैं, तो ये 10 आ गया, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से अब देखिए दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी कि जब भी एक तरफ लॉस एक तरफ प्रॉफिट है तो दोनों को ऐड कर दो और इन दोनों का डिफरेंस ले लो। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 717 माइनस 527, तो आएगा 190। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 10, x आ गया 10, x 10 आ गया, तो ये 9x है, ये 10x है। अब क्वेश्चन में जो भी निकालना आप निकाल सकते हो। तो सीपी निकालना है, तो देखो अगर यहां से प्रॉफिट का यूज करना तो 717 में 10 इंटू में 10 माइनस करना, तो आएगा 717 माइनस 100, आ जाएगा 617, ठीक है। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरे पास सीपी आया है, ठीक है, इतना समय नहीं लगा। आगे बोला है व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस इफ यू वांट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो 10% प्रॉफिट चाहता, तो सीपी आ चुका है। एसपी बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसमें 10% ऐड करना होगा, तो इसका 10% आता है 61.7, तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा, तो 678.7 जो होगा मेरा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। तो इसलिए इतने सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आप समझिए क्वेश्चंस को, और इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बोला इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड रुपीज 550 देन प्रॉफिट इज 10%। अगर मैं कोई भी आर्टिकल को बेचता हूं 550 रुपए में, तो मुझे क्या होगा कि 10% का प्रॉफिट होगा। मतलब ये किसी चीज की 110% वैल्यू, मतलब ये कह सकते हैं अगर सोचो सीपी 100 है, उसमें 10% जोड़ूंगा तो मेरे पास 110 की वैल्यू आएगी जो मेरा एसपी होगा, यही बोला है। अब मैंने 100% निकालना सिखाया था आपको, 100 डिवाइड में
10। अब क्वेश्चन में बोला है अगर मैं 10% के नुकसान पे बेच दूं, मतलब 90% पे कोई चीज सेल कर दूं तो क्या आएगी। देखिए 100 से 100 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 11 से इसको कैंसिल कर दिए 50, और 50 इंटू में 9 जो आएगा 450। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो सेकंडों में आंसर निकाला है। किसी स्टूडेंट को चाहिए कि भाई मेरे को पता है 110 की वैल्यू है, तो 110 की वैल्यू 550 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 550 डिवाइड में 110। अब मुझे 90 की निकालनी है डायरेक्ट, तो 90 से मल्टीप्लाई कर देना, तो इस तरीके से भी निकल आएगा, तो जो निकल के आएगा 450। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि दो दो तीन तीन तरीके से आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और बहुत इजी इजी सिंपल वे में। तो आप समझ लीजिए ये क्वेश्चंस करके जाने हैं। आगे क्वेश्चन बोला है इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% गेन इंस्टेड ऑफ 5% लॉस एंड गेन ₹20 मोर। अगर क्वेश्चन में बोला गया है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से, सपोज करो सीपी 100 रुपए था, बिल्कुल 100 रुपए था। अब मैं क्वेश्चन में क्या है कि लॉस पे सेल करता तो 95 पे सेल करता, 5% प्रॉफिट पे सेल करता तो मैं इसके प्रॉफिट का मतलब है कि 105 रुपए में सेल करता। ठीक है, बोला है कि पहले वो लॉस पे सेल करता था, मतलब वो 95 रुपीज पे सेल करता था, और नेक्स्ट जो है वो 105 पे सेल करना चाहता है। अगर वो 105 पे सेल करना चाहता है तो क्या होगा, उसको 20 रुपए का ज्यादा फायदा हो जाएगा। इसका मतलब कि 10 की वैल्यू इनके बीच में 20 की है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की। अब निकालना क्या है, सीपी, सीपी का मतलब है 100 की वैल्यू, तो 100 की निकालने के लिए क्या करना होगा, 200। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आए कि भाई मैं इतना प्रॉफिट कमाता या इतना लॉस हो जाता था मुझे, अगर मैं चाहूं तो इतना हो जाए, तो क्या करना है, एक लेट कर लेना, एक वैल्यू लेट कर लेना सीपी की, कि सीपी 100 है और मेरे पास जो मेरा एसपी होगा, पहले लॉस था 95 होता था, अब मेरा एसपी जो हो जाएगा 105 हो जाएगा, क्योंकि 5% प्रॉफिट पे बढ़ाना है। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो मुझे 20 रुपए का फायदा दे रहा है, क्योंकि पहले लॉस में सेल करता था, फिर बाद में प्रॉफिट में सेल करता था। तो इस तरीके से चीजों को समझना। अब देखिए नेक्स्ट, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% लॉस, 20% के लॉस पे सेल किया। इफ आर्टिकल इज सोल्ड 100 मोर, अगर 100 रुपए ज्यादा में सेल करता हूं तो एसपी को 15% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, पहले 20% का देखो लॉस कम हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, चीज 100 रुपए की थी, वो पहले 80 रुपए में बेचता था, अब 100 रुपए की चीज को वो कितने में बेचेगा, 95 में बेचेगा। 95 होगा या 85 होगा, 85 होगा। ध्यान देना, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में 15% लॉस, तो यहाँ पर 85 आएगा। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है, क्योंकि 100 रुपए उसे ज्यादा मिल रहे हैं ना, तो 5 रुपए की वैल्यू 100 है, तो 1 रुपए की वैल्यू क्या है, 20 आ जाएगी, आ जाएगी 20। अब निकालनी कितनी है, 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 2000। बिल्कुल आ गया सिंपल तरीके से। अब 2000 को मुझे क्या करना है, सीपी बोला कि 25% के प्रॉफिट पे सेल करो, तो इसका मतलब 25%, या तो मैं 25% निकाल के इसमें ऐड कर दूं, या डायरेक्ट क्या कर सकते हैं आप, 125% निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है, कोई चीज 100% है, उसमें 25% जोड़ना है, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट कितना कर दूं, 125% निकाल दूं, तो यहाँ पर भी 125, तो ये आएगा 5/4, और ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 500 जो आएगा 2500। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन में, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% लॉस इफ द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 40%। देखिए जब भी क्वेश्चन में इस तरीके, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, तो देखिए क्वेश्चन जब भी लॉस, एसपी, तो पहले हमें एसपी वगैरह का पता होना चाहिए ना, तो ध्यान देना क्वेश्चन में हम हमेशा सीपी को 100 मानते हैं, तो यहाँ पे भी मान लो 100। अब क्वेश्चन ने बोला कि 20% के लॉस पर सोल्ड करता था, 20% का मतलब 80 रुपए में सोल्ड करता था, मगर वो तो चाहता है कि भाई जो मैं एसपी है मेरा एसपी, उसको वो 40% बढ़ जाए, तो इसका मतलब 80 का 40% या तो जोड़ दूं या डायरेक्ट 140% निकाल दूं, यही होगा, यही क्वेश्चन में होने वाला है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 112। अब पहले 100 रुपए की चीज थी, और 100 रुपए की चीज अब मैं 112 में बेच रहा हूँ, तो कितने परसेंट, 12 रुपए का प्रॉफिट होगा, और परसेंटेज निकालना है तो सीपी को डिवाइड करो, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल, आ जाएगा डायरेक्ट 12%। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको समझ आ गया है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई 100 रुपए की चीज है, 112 में बेच रहा है, तो 12% का क्या हो जाएगा, मेरा फायदा हो जाएगा, तो 12% जो होगा इसका आंसर होगा। समझने वाली बात है। अब देखिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। बोला है ऑन अ सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज 150%, ठीक है,
इफ द कोस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%, तो पहले हम कोस्ट प्राइस को क्या मानते हैं, 100 मान लेते हैं। व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट मार्जिन, तो 100 मानते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में ये बोला है कि 150% प्रॉफिट होता था, अगर मैं इसका 150% निकाल कर जोड़ू तो 250 बनता है, क्योंकि 100% ये ऑलरेडी है और 150% मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 250%, और 100 का 250 तो 250 होता है। अब क्वेश्चन में बोला है कि नहीं भाई, मैं तो चाहता हूं कि प्राइस, जो मेरी कॉस्ट प्राइस है वो 25% से बढ़ जाए, बढ़ा दो। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 125। सीपी क्या है, 125 इंटू 100, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, 100% जो है प्रॉफिट मार्जिन बन जाएगा। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब देखिए नेक्स्ट बोला है, ए पर्सन सोल्ड अ चेयर एट ए प्रॉफिट ऑफ 13%, बिल्कुल ठीक है। अगर वो चाहता ही हैड सोल्ड 607.50%, ही वुड गेन, अभी तक हमारे पास गेन होता था, तो मैं क्या करता था, 100 को यहाँ पर लिखकर और 113 लिख देता था यहाँ पर, मगर अब यहाँ पर दूसरा परसेंटेज नहीं है, मगर उसने क्या दे दिया, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दी थी, कॉस्ट प्राइस की। तो क्या करना है, जो भी आपको गेन हो रहा है, जो गेन हो रहा है उसको डिवाइड करना, परसेंटेज निकाल लेते हैं, डायरेक्ट परसेंटेज निकाले, क्योंकि अब ये यहाँ पर ये चीज ज्यादा होगी। देखो जब क्वेश्चन में ये 13% था ऑलरेडी, अब मैं और इसमें अमाउंट ऐड कर रहा हूँ, ध्यान रखना पहले 13% था अगर 100 में, तो यहाँ जो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, ये जो प्रॉफिट आएगा ये इससे ज्यादा ही मिलने वाला है ना, तो इसको क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं, तो प्रॉफिट डिवाइड में सीपी इंटू 100, इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करके आएगा 16.2%। अब पहले 13 था, अब कितना है 16.2, तो आ जाएगा ऑप्शन 29.2% टोटल। तो इस तरीके से क्वेश्चन निकाल लेना जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज। देखिए हर टाइप के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, एक भी टाइप ऐसा नहीं है जो आपके लिए छोड़ा है, तो इतने अच्छे से क्वेश्चन बनाए गए हैं कि आप इनको बार बार देखो और ये क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बोला इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल, कॉस्ट प्राइस इज डबल, would become 65%, प्रॉफिट वुड बिकम 65%, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा भाई, 100 रुपए ही ये था प्रॉफिट। अगर सीपी था, अगर मैं इसको डबल कर दूं तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा कितना परसेंट, अभी ट्रिपल के बारे में बात मत करेंगे, तो 165% कह सकते हैं कि 65% ज्यादा, तो 65 जोड़ने से अच्छा क्या है, हम डायरेक्ट कितना निकाल दें 165%, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पर जो एक वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो निकल के आएगी 330 आ गई, ये मेरा एसपी आ गया। अब क्वेश्चन में बोला कि ये ट्रिपल कर दिया, ये ट्रिपल है किसी चीज का, तो इसका अगर मैं पहले वाली वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, 330 डिवाइड में 3, 3 गुना करना नहीं है, ये किया है 3 गुना, तो ये 3 गुना के बराबर है, तो इसका मतलब पहले कितनी वैल्यू थी, पहले जो एसपी था मेरा वो कितना था, 110, 110। अब मेरे पास पहला सीपी कितना था, 100, और मेरे पास जो एसपी था पहले वाला वो था 110, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 10 का, 10 डिवाइड में 100 इंटू 100, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें तो कितना आ जाएगा, 10%। तो देखिए बहुत सिंपल से तरीके से क्वेश्चन कराया गया, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ गई होंगी। देखिए बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस और बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस है, ये आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। आप इन वीडियोस को देखेंगे और ये सभी के सभी चीजें आप करके जाइए, एक एक क्वेश्चन की बहुत ज्यादा कीमत है, और अगर इनसे रिलेटेड इनकी पीडीएफ चाहिए तो मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि इंस्टाग्राम आईडी है स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस ही के नाम से सर्च कीजिए, वहां पर मिल जाएगी, और देखिए वहां पर ये क्वेश्चंस के लिए डीएम कर दीजिए और सारे के सारे चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी, और उस चैनल को फॉलो भी कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी, समझ आ रही है तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और साथ में सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक जरूर कर लीजिए। थैंक यू।